नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आजाद नेशन न्यूज और बेल आइकन को तुरंत दबाएं ताकि खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जिला शाहजहांपुर के ब्लॉक जैतीपुर की ग्राम पंचायत बछेड़ा भगवानपुर के ग्राम प्रधान का इलेक्शन जीतने के बाद किसी भी ग्राम प्रधान ने उन जरूरी कार्यों को नहीं किया जिसकी गांव को आवश्यकता थी और अभी भी है। मगर इस बार प्रधान पद के लिए खड़े शिक्षित प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद यासिन ने उन खास मुद्दों को छुआ है जिसकी आवश्यकता ग्रामीणों को थी। हिंदू समाज के लोगों में यदि किसी की मौत हो जाए तो इस गांव में ना तो शवदाह गृह है ना ही 10वां संस्कार के लिए कोई जगह है, जिसके लिए मृतक ग्रामीण का अंतिम संस्कार और उसके बाद 10वां संस्कार किया जा सके। इसके बाद बछेड़ा भगवानपुर से गांव प्रधान के पद के लिए खड़े प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद यासिन ने इन सभी कार्यों को कराने के लिए ग्रामीणों से वादा किया है। साथ ही पैम्पलेट जारी कर संदेश ग्रामीणों को दिया है कि यदि वो जीतते हैं तो गांव में किन किन कार्यों को कराएंगे। की बात है, विधवा पेंशन ने हम बनवाएंगे, जितनी भी अभी नहीं बन पाई या किसी कट गई है या किसी वजह से नहीं आ पा रही है तो हम विधवा पेंशन भी बनवाएंगे। इसमें ये हम जितने भी काम है हमारे इस तरह से हम अपने करवाएंगे। और भी इसमें दाह संस्कार गृह की समस्या हमारे गांव में है, बहुत समय से रही है, हमने इसको महसूस करा है। और 10वां संस्कार गृह की भी बहुत अति आवश्यकता है, जिससे कि हमारे यहाँ जब भी 10वां होता है या कोई भी प्रोग्राम होता है 10वें का, तो उसमें कभी आंधी आ जाती, कभी बारिश होने लगती, तो उसको बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उस समय जब भागा दौड़ी इधर उधर हो जाती है तो अच्छा काम नहीं है। ये बनना चाहिए था बहुत पहले ही, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया और शायद कोई कारण रहा हो, हम किसी की बुराई नहीं करते उसमें, लेकिन वो नहीं बन पाया, हालांकि बनना था। अब हमने प्रयास करा है और हम जीते तो हम इसे बनवा के रहेंगे। और इसमें कई समस्याएं और हैं। बंदरों की समस्या है, बहुत भयानक बंदर हैं गांव में, खतरनाक बंदर हैं जो कि काट लेते हैं, आए दिन गिरा देते हैं, किसी की छत से नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसमें बंदर जो हैं उत्पाती बंदर हैं ज़्यादा, उससे कपड़े किसी के छीन ले गए, किसी को छत से गिरा दिया, किसी के बच्चे को काट लिया। आए दिन कोई ना कोई, इतना बड़ा गांव है, हादसा होता रहता है। इसकी समस्या बहुत बड़ी है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, हमने इसकी आवाज़ भी उठाई है, प्रयासरत हैं, विभागीय कार्रवाई चल रही है, जल्द से जल्द ये बंदर पकड़वाने के लिए प्रयासरत हैं। हम पकड़वाएंगे इनके लिए, हमने पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं, इन्हें पकड़वा के रहेंगे बंदरों को। स्वच्छ पेयजल की भी कोई समस्या है यहाँ पे? स्वच्छ पेयजल की समस्या काफ़ी समय से बनी हुई, हमारे यहाँ पहले टंकी आ चुकी थी लेकिन वो बनने नहीं दी थी, किसी ने बनवाई नहीं थी, कोई कारण रहा होगा भाई, हम उस समय की बात नहीं करते। लेकिन अब हमने ये घोषणा करी है, हम इसके लिए बनवाएंगे, टंकी बनवाएंगे और टंकियाँ जगह जगह पे लगेंगी जिससे स्वच्छ पानी हमारे गाँव वाले लोगों को मिल सके और इससे बीमारियाँ भी कम होती हैं, पानी से अच्छा पानी मिलता है तो उससे। एक संदेश भी आपने जारी किया है, उसमें कुछ बच्चों के लेके भी है, कुछ कन्याओं को लेके, कुछ बालिकाओं को लेके आपने पंपलेट में संदेश जारी किया है, क्या है? पंपलेट में हमने संदेश तो जारी करा है, हमारे खेड़ा बजेड़ा के जो भी बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते थे, आर्थिक समस्याएं आती थी, या पहली बात तो हमने डिग्री कॉलेज यहाँ बनवाया है अपने खेड़ा बजेड़ा में, उसके बच्चे काफ़ी पढ़ने वालों की संख्या, ग्रेजुएशन करने वालों की संख्या बढ़ी है। पहले लड़कियों की शादी भी अच्छे से नहीं हो पाती थी क्योंकि वो ग्रेजुएशन नहीं होती थी। वो कोई भी आता है तो वो सबसे पहले पूछता है कि आपके यहाँ बच्चे कितने पढ़े हुए हैं, तो वो ग्रेजुएशन थे ही नहीं, इंटर कॉलेज था, हमारे यहाँ इंटर तक हो जाते थे, उसके बाद आर्थिक दिक्कतें आती थी तो वो इंटर के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते थे। हमने उनको आगे पढ़ाई के लिए सुविधा दी है और फीस भी माफ़ करने के लिए हमने कहा है, जो भी उसकी फ़ीस है वो हम माफ़ करेंगे आगे चल के। और कन्याएँ जो भी इंटर हाई स्कूल में पास होंगी उनको 5100 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे कि वो आगे की पढ़ाई कर सकें, अपनी किताबें हैं, ड्रेस है आदि खर्चा पूरा कर सकें। और दूसरी बात, जो भी बच्चियां पैदा होंगी, जो भी सुकन्या समृद्धि योजना है बहुत दिन से चल रही है लेकिन शायद उसकी जानकारी ना होने के कारण या अभाव है उसका, तो उसमें भी हमने ये घोषणा करी है कि उनके खाते 5100 रुपये से खुलवाए जाएंगे, जिससे कि बड़े होकर उनके वो पैसा उनके काम आ सके। शादी है जैसे कि पढ़ाई है आगे, उस समय उनका काफ़ी पैसा हो जाएगा 5100 रुपये से। जी, यकीन हो या ना हो, बात तो यकीन की है और मेरे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और आपस में हम सब हैं भाई भाई, ये नफ़रतों की सियासत तो किसी कमीन की है। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आजाद नेशन न्यूज और बेल आइकन को तुरंत दबाएं ताकि खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे।